दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस महान संत की जिनकी आवाज ने पूरे विश्व को हिला दिया। स्वामी विवेकानंद एक युवा सन्यासी जिनकी प्रेरणा से भारत की पहचान दुनिया भर में बनी। उनकी कहानी सिर्फ आध्यात्म नहीं बल्कि साहस, आत्मविश्वास और राष्ट्र प्रेम की कहानी है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। बचपन से ही उनमें जिज्ञासा, ऊर्जा और साहस था। उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त रखा गया। खेलों में निपुण, पढ़ाई में तेज और सवाल पूछने में हमेशा आगे रहते थे। युवा होते होते नरेंद्रनाथ हर जगह एक ही सवाल पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? कई गुरुओं के पास गए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार वो श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, जिन्होंने कहा, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद नरेंद्रनाथ की सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने सीखा कि सच्चा धर्म लोगों की सेवा करना है। यहीं से उनका जीवन स्वामी विवेकानंद बनकर नया अध्याय शुरू करता है। गुरु के निधन के बाद विवेकानंद पूरे भारत में घूमे। उन्होंने गरीबों की हालत देखी, युवाओं की दिशा देखी और तय किया कि उनका जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित होगा। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य हासिल न हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे। वहां उनका ऐतिहासिक संबोधन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका आज भी गूंजता है। इस भाषण ने भारत की संस्कृति और अध्यात्म की शक्ति को दुनिया के सामने रखा। इस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद की ख्याति पूरी दुनिया में फैल गई। लोगों ने भारत को एक गरीब देश नहीं बल्कि अध्यात्म और ज्ञान की भूमि के रूप में पहचाना। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और कर्म करने का संदेश दिया। भारत लौटकर विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य था शिक्षा, सेवा और राष्ट्र उत्थान। उन्होंने कहा, युवा ही भारत का भविष्य हैं। अगर युवाओं ने ठान लिया तो भारत को कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्रनाथ की मां एक गहरी धार्मिक महिला थीं। वो रोज पूजा पाठ और आध्यात्मिक कहानियां सुनाती थीं। इन्हीं से विवेकानंद के अंदर धर्म, संस्कृति और मानवता की नींव पड़ी। कॉलेज में नरेंद्रनाथ पढ़ाई में तेज थे। पश्चिमी दर्शन और भारतीय वेदांत दोनों का अध्ययन किया। उनके दोस्त उन्हें ऊर्जावान, साहसी और हमेशा सवाल पूछने वाला मानते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस से पहली बार मिलने पर उन्होंने पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने तुरंत कहा, हाँ, बिल्कुल, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। रामकृष्ण ने विवेकानंद को सिखाया कि भगवान हर इंसान में है। गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। यहीं से विवेकानंद का जीवन राष्ट्र सेवा की ओर मुड़ गया। गुरु के निधन के बाद विवेकानंद सन्यासी बनकर भारत भर में घूमे। उन्होंने गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों की स्थिति देखी। उन्होंने महसूस किया, भारत की असली ताकत उसके युवा और उसकी जनता है। यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास को करीब से देखा। उन्होंने ठाना कि भारत को बदलने के लिए शिक्षा और आत्मविश्वास जरूरी है। उनका सपना था शक्तिशाली और जागरूक भारत। कुछ दोस्तों और राजाओं की मदद से उन्होंने अमेरिका जाने की योजना बनाई। उनके पास पैसे बहुत कम थे, लेकिन इरादा बहुत बड़ा। उन्होंने कहा, अगर मेरा मिशन सच्चा है तो भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे। समुद्र के रास्ते वो अमेरिका पहुंचे। वहां बहुत कठिनाइयां आईं, भाषा, पैसे और जगह की दिक्कत। लेकिन जब 11 सितंबर 1893 को शिकागो धर्मसभा में बोलने का मौका मिला, उन्होंने इतिहास रच दिया। उन्होंने युवाओं से कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। जो कमजोरों की सेवा करता है वही सच्चा धर्म करता है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। 39 साल की उम्र में ही 1902 में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया, लेकिन उनका संदेश आज भी जीवित है। युवाओं की शक्ति से ही भारत महान बनेगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि साहस, विश्वास और सेवा से ही सच्ची सफलता मिलती है।
39 साल की उम्र में ही 1902 में उनका निधन हो गया, लेकिन इतने छोटे जीवन में उन्होंने करोड़ों युवाओं को प्रेरणा दी। आज भी उनके विचार हर पीढ़ी को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की कहानी हमें सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास से सब कुछ संभव है। उन्होंने कहा था, तुम खुद पर विश्वास करो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। अगर उनकी यह प्रेरणा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और रोजाना ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।